नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय में साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं घनानंद कवित्त का आज तीसरा भाग। इसके अंतर्गत कवित्त संख्या 21 से लेकर 30 तक का जितने भी कवित्त हैं 10 कवित्त हम आज की कक्षा में अर्थ और व्याख्या करेंगे। इसका पूर्व परिचय, भूमिका क्या है, कथा क्या है, पूरा प्रसंग क्या है, इस सब की चर्चा हम वीडियो नंबर 1 में कर चुके हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट बनी हुई है घनानंद कवित्त के नाम से, वहाँ आपको वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 दोनों मिल जाएंगे, और ये आपका वीडियो नंबर 3 होगा। तो पहले आप वो देखें, उसके बाद ही इसको देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब बात करें आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की, तो उसके अंतर्गत 25 पद लगे हुए हैं, और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला सिलेबस है, नेट वाला है, इसमें अधिक पद लगे हुए हैं, 30 पद के करीब लगे हुए हैं। तो वो लोग 30 तक देख लें। आरपीएससी वाले स्टूडेंट चाहें तो 30 नंबर तक देख सकते हैं। वैसे आपके सिलेबस में 25 नंबर तक ही कवित्त लगे हुए हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा को। घनानंद रस एन कहो कृपा निधि कौन हित, मरत पपीहा नैन दरसों पे बरसों नहीं। जिस प्रकार जो पपीहा होता है, चातक पक्षी होता है ना पपीहा, तो वो उसके समक्ष वर्षा से भरे हुए बादल हो, जल से भरे हुए बादल हो, लेकिन वो बारिश नहीं करें। वो देख तो पा रहा है कि बादल जल से भरे हुए इधर से उधर उमड़ घुमड़ रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं कर रहे। अब जब तक बारिश नहीं कर रहे तो पपीहा की प्यास को बुझाने में वो असमर्थ हैं, और पपीहा भी अपनी आप को संतुष्ट नहीं कर सकता, तृप्ति का अनुभव नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तृप्ति तब होगी जब वो जल से भरे हुए बादल बारिश करेंगे, है ना। मरत पपीहा नैन, पपीहा के नैन दरसों पे बरसों नहीं, पपीहा के नैन मरे जा रहे हैं, देख देख के दरसों दिख तो रहे हो पर बरसों नहीं। उसी प्रकार आप भी घनानंद आनंद के बारिश करने वाले हो, रस एन रस के भंडार हो, रस से भरे हुए हो। कहो कृपा निधि, हे कृपा के सागर, कहो कृपा निधि, हे कृपा के भंडार कौन हित। ऐसा कैसा आपका प्रेम है, इसके अनुसार पहले देख लेते हैं जो शब्दों के अर्थ दिए, फिर अपनी भाषा में करेंगे। तो यहाँ घनानंद जी कहते हैं कि हे कृपा निधि, हे आनंद के भंडार, है ना, हे कृपा निधि, हे आनंद की वर्षा करने वाले बादल, आप रस से भरे हुए हो, लेकिन आप दर्शन तो देते हो और बारिश नहीं करते। यानी आपका कैसा प्रेम है कि आप केवल दिखाई देते हो लेकिन बारिश नहीं करते। अर्थात प्रियजन को केवल देखने से तृप्ति नहीं होती, प्रियजन से मिलन भी आवश्यक है, संयोग भी आवश्यक है। अब हम सभी जानते हैं कि यहाँ घनानंद देखेंगे तो कैसे, सुजान से तो वो बहुत दूर है, वृंदावन में बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए सुजान 24 घंटे उनकी आंखों के समक्ष ही रहती थी स्मृति के रूप में, ठीक है। अब दिखाई तो दे रही है लेकिन मिलन, संयोग का सुख उन्हें नहीं मिल रहा, तो उनकी आत्मा तृप्ति का अनुभव नहीं कर पा रही। 2-3 अर्थ आप पपीहे के अर्थ में लगा सकते हैं, आप प्रेयसी के अर्थ में भी लगा सकते हैं। एक अर्थ आप इसका ईश्वर के अर्थ में भी कर सकते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर की तस्वीर या मूर्ति देखने मात्र से नैनों को तो सुख मिलता है, लेकिन तृप्ति या संतुष्टि का भाव नहीं आता। वो जब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेंगे, दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक हमें ईश्वर से किसी मतलब सच्चे प्रेम का आभास नहीं हो पाता। उसी प्रकार जो घनानंद है उपालंब देते हुए कहते हैं कि आप रस से भरे हुए, जल से भरे हुए उस बादल के समान हो, आनंद के उस बादल के समान हो जो दिखाई तो देता है लेकिन बारिश नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा मूल भाव। आगे बढ़ते हैं। ये सोरठा है, एक और 22वें नंबर का भी सोरठा है, उसके बाद यहाँ पर कवित्त प्रारंभ होंगे, दो छोटे छोटे से हैं। पहचाने हरि कौन मोह से अनपहचानन को, त्यों पुकार मधि मौन कृपा कान मधि नैन जो। मैं इसका आपको ये शब्दार्थ नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ शब्द का गलत अर्थ दिया है, जैसे पढ़ के सिवाय कन्फ्यूजन के कुछ होगा नहीं, तो ये वाले मैं छुपा ले रही हूँ आपको। पहचाने हरि कौन मोह से अनपहचानन को, कि हे हरि, हे प्रभु, मेरे जैसे अनपहचानन को, मेरे जैसे जिस व्यक्ति की कोई पहचान ही नहीं हो, है ना, तो अपने आप को बिल्कुल दीनहीन बता रहे हैं, पूर्ण समर्पण का भाव है। मेरे जैसे अनपहचानन को, मेरे जैसे अनजाने लोगों को पहचाने कौन, है ना, मतलब हरि
सॉरी, हे भगवान, आपके अलावा मुझ जैसे अनपहचाने व्यक्ति को कौन जानेगा। त्यों पुकार मधि मौन, कृपा कान मधि न्योन जो। आप उसी प्रकार मेरे मौन में छुपी हुई पुकार को सुन लीजिए, जिस प्रकार आप जो आपके मौन नेत्रों से, जैसे आपके जो नेत्रों में जो आपके कान छिपे हुए हैं ना, जिनसे सुनकर आप कृपा कर देते हो, उसी प्रकार मेरे मौन में भी पुकार छिपी हुई है, प्रार्थना छिपी हुई है। इसके सरल मैं आपको भाव बताती हूँ। कहा जाता है कि जब हम ईश्वर की अनुभूति करने लगते हैं, जब ईश्वर से हम जुड़ जाते हैं, तब क्या होता है, हमें ईश्वर से कहने की आवश्यकता नहीं होती है ना। ईश्वर के कान नहीं होते, लेकिन वो आंखों से ही भक्त को जैसे ही देखते हैं ना, तो भक्त की मतलब कहते हैं ना, ईश्वर के नेत्रों में ही कान छुपे हैं। मूल भाव इसका यही है। तो सुन लेते हैं, वो अपने आँखों से देखने के साथ साथ सुन भी लेते हैं। उसी प्रकार मैं मौन हूँ, बिल्कुल शांत भाव से ईश्वर के समक्ष हाथ जोड़ के आँखों को बंद करके खड़े हुए हैं। मैं पुकार नहीं रहा हूँ जोर जोर से, लेकिन मेरे इस मौन में जो पुकार है, जो मेरी प्रार्थना है, उसे आप सुन लीजिए। अर्थात आप ही समर्थ हैं, मेरे जैसे जिस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं है, उसको पहचानने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आप तो सर्वसमर्थ हैं। उसी प्रकार आपके जिस प्रकार नैनों में कान भी हैं आपके, है ना, बिना कहे आप सुन लेते हैं, उसी प्रकार आज मेरी भी बिना बोले भी आप, जिसे आप देख कर ही उसको सुन लेते हैं, उसी प्रकार मेरे इस मौन को भी आप पुकार ही समझिए, मेरे मौन को भी समझ लीजिए। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, मेरे बिना कहे मेरे मौन में ही मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना, मेरे मन के भावों को आप जान लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। हाँ। आशा गुण बांध के भरोसो सिल धारी छाती, पूरे पन सिंधु में न बूढ़त सकाहियो। आशा रूपी गुण यानी होता है, देखिए पहले तो देख लेते हैं। गुण यानी होता है रस्सी, सिल यानी तो सिलबट्टा जानते हैं आप, पत्थर, पूरे पन यानी प्रण से, है ना। आशा रूपी आशा गुण बांध के, आशा की रस्सी को बांध करके, भरोसो सिलधारी छाती, भरोसे रूपी पत्थर को छाती पर रखकर मैं पूरी प्रतिज्ञा के साथ सिंधु में न बूढ़ सकाइयों, मैं समुद्र में डूबने से भी संकोच नहीं करूंगा। यानी मेरा जो प्रियतम है वो इतना कठोर है कि उसे किसी भी प्रकार मेरे जो प्रेम है उस पर विश्वास नहीं आता, और अपने प्रियतम को अपने प्रेम का विश्वास दिलाने के लिए मैं आशा रूपी रस्सी को बांधकर, आशा रूपी रस्सी से भरोसे रूपी पत्थर को बांधूंगा, है ना, और उसे अपनी छाती पे रखूंगा, और उसके बाद पूरी प्रतिज्ञा के साथ सागर में डूबने पर भी संकोच नहीं करूंगा। यदि मेरे प्रियतम को अगर परीक्षा मेरी लेना चाह रहा है मेरा प्रियतम, तो मैं वो परीक्षा सभी देने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उस परीक्षा में मैं ही जो है पास होऊंगा, क्योंकि मतलब मैं तो सच्चा प्रेम करता हूँ, तो मैं उसमें भी बिल्कुल भी संकोच नहीं करूँगा। परीक्षा देने के लिए भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। दुख दब ही जारी अंतर उदेग आँच, रोम रोम त्रासिनी निरंतर तपाही दुख द्वावा। दुख की ज्वाला को हृदय में जलाकर अंतर उद्वेग आँच, और अपने हृदय के अंदर व्याकुलता की आंच को धारण करके रोम रोम त्रासिनी, रोम रोम को त्रास देके, रोम रोम को त्रास देके निरंतर तपाही हो, निरंतर अपने रोम रोम को उस ताप में मैं तपाऊंगा। लाख लाख भातिन की दुस्सह दसानी जान, लाख लाख तरीके की दुस्सहाय दशाओं को जानकर साहस सहारी सिर आरेलो चलाऊं, साहस करके सिर को, सिर पर अपने आरा होता ना, वो लकड़ी काटने वाला आरा नहीं होता बड़ा सा जिससे लकड़ी काटते हैं, उसको चलवाऊंगा, आरे के नीचे अपना सिर भी दे दूंगा।
ऐसे घनानंद गही है टेक मन माही, ऐसे निर्दयी तो ही दया उपजाइयो। हे अब घनानंद कहते हैं कि अब मैंने अपने मन में ऐसी टेक धारण कर रखी है कि ऐसे निर्दयी तो तुम, अरे निर्दयी तुम तो बिल्कुल निर्दयी हो, तो ही दया उपजाऊंगा। ऐसा करके मैं तुम्हारे हृदय में दया उपजा कर ही रहूंगा। यानी मुझे कितने भी प्रयत्न करने पड़े, मैं अपने प्रेम को तुम्हारे समक्ष साबित करके रहूंगा, और तुम्हें भी अपने मुझसे प्रेम करने पर तुम्हें भी मैं विवश कर दूंगा। है ना, गाना है ना, दिलबर मेरे कब तक मुझे तुम ऐसे तड़पाओगे, है ना। मैं अब जो भी है ठीक है ना। तो बात ये है कि घनानंद के जितने भी कवित्व मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ ना, उस कवित्व से रिलेटेड हर कवित्व पे मैं आपको एक गाना बता सकती हूँ। वो कई बार क्या मैं बताती नहीं हूँ कि फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन जब मैं अर्थ करती हूँ ना, तो प्रत्येक अर्थ पे, मतलब मैं पढ़ रही थी इस बुक को, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो मैं लेटे लेटे तो मुझे हर पंक्ति के साथ गाने याद आ रहे थे। और पहले भी बताया, देखिए हिंदी के यही चीज़ें हैं, हिंदी का यही काव्य है जहाँ से हिंदी संगीतकार हैं, गीतकार हैं, ये लोग प्रेरणा लेकर रचना करते हैं। बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और हाँ, आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी चैनल पे ऐसे हैं जो निरंतर वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। यदि आपने भूलवश ऐसा कर रखा हो और आपके जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो उसे जल्दी से दबा दीजिए। फिर जो घंटी आएगी, घंटी का निशान, उसको दबाइए, फिर ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिए, ताकि डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल पे उपलब्ध प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, ठीक है। आपकी जितनी भी विषय सामग्री है परीक्षा से संबंधित, पूरा की पूरा सिलेबस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जितनी भी कहानी है, निबंध है, सब कुछ समझ में आ गया। जल्दी से देख लेते हैं। आशा रूपी रस्सी से भरोसे रूपी पत्थर को बांधकर उसे छाती पर रखकर मैं पूरे प्रण के साथ सिंधु में भी, समुद्र में भी डूब जाने से संकोच नहीं करूंगा। यदि आपको मुझ पर ऐसे विश्वास होता है, दुख दव हिय जारी, दुख की ज्वाला से हिय को जलाकर उनते अंतर उद्वेग आंच, अंतर में व्याकुलता की आंच जलाकर रोम रोम त्रासनी तब मैं अपना रोम रोम उस ताप में तपाऊंगा। लाख लाख भांतियों से दुसह दसानी जान, लाख लाख भांतियों की दुस्सह दशाओं को जानकर भी साहस पूर्वक अपना सिर आरे पे कटवाने के लिए भी, अपने सिर पर आरा चलवाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। और अब घनानंद मैंने ऐसा प्रण कर रखा है कि मुझे कुछ भी करना पड़े तो जैसे निर्दयी के हृदय में मैं दया को उपजा कर ही रहूंगा, ठीक है। अब आपका 24वें नंबर का, ठीक है। हाँ, अंतर आँच उसास तजय अतियंग उसीजय उदेग की आवास, ज्यों कहलाए मसोसनी उमस, क्यों कहूँ सुधरे नहीं थ्यावस, ठीक है। तो अंतर आँच उदास उन्सांस तच, प्रियतम को न देखने से मेरा हृदय उच्छ्वासों की आग से तप्त होने लगा है। अंतर आँच उन्सास तच है, मेरा अंतर किससे, व्याकुलता की, उच्छ्वासों की, है ना। सांसें कैसी हो गई हैं, सांसों में गर्मी बढ़ गई है, आँच भभक रही है सांसों में। आँच उन्सास, सांसें किससे ऊंची हो रही हैं, आँच के कारण, ताप के कारण। अंतर आँच उसास तचे अति अंग उसीज उद्वेग की आवत, है ना। और हृदय से लंबी गर्म सांसें निकल रही हैं, अंग प्रत्यंग व्याकुलता की आग में उबलने लग रहा। उसीजे कहते हैं ना, अपनी ब्रज भाषा में कहते हैं, गांव में कहते हैं आलू उसीजने रख दे, यानी उबलना, है ना, बॉईल करना। तो अब अंग अंग, अब जब सांसें इतनी गर्म हैं तो अंग अंग उस उद्वेग की आवस में, है ना, आवस में, उमस में, या कह लीजिए जो व्याकुलता है, व्याकुलता की जो उमस है, उसमें अंग अंग उबलने लग गया। ज्यों कहलाए मसोसनी उमस, क्यों कहूँ सु धरे नहीं थ्यावस, ठीक है। और किसी भी प्रकार चैन नहीं मिलता, ज्यों कहलाए मसोसनी उमुस, प्राण व्याकुल होकर बेचैनी और उमस का अनुभव करने लगे। अब देखिए अंदर क्या होता है, शरीर में पानी भी होता है, और जब इतनी गर्मी वहाँ पर पड़ रही है, अंदर शरीर में गर्मी बग रही है, तो वहाँ उमस का सब अंदर जैसे उमस होती है ना, गर्मियों के मौसम चिपचिपी उमस होती है, बहुत भयंकर गर्मी वाली, वैसी स्थिति हो गई है। कहलाए मसोसनी, ठीक है। अब मसोसनी थी ना, मरोड़ उठना, है ना, इस तरीके से अंग अंग में उमस की मरोड़ उठ रही है, मतलब अंग अंग उमस के कारण व्याकुल हो रहा है। क्यों कहूँ सु धरे नहीं थ्यावस, यानी होता है धैर्य। तुम
किसी भी प्रकार से अब जो मेरा हृदय है वो धैर्य को धारण नहीं करता। नैनन धारी दिए बरसें घन आनंद छाए अनोखी ये पावस। नैनन धार दिए बरसें, अब घनानंद कहते हैं कि मेरे नैनों से अनोखी ही बारिश हो रही है, अनोखी ये पावस। जो बारिश होती है वो तो मौसम के अनुसार होती है, कभी कभी होती है वर्षा काल में ही, वर्षा ऋतु में ही बारिश होती है, पर मेरे आंखों में तो ऐसी अनोखी पावस, पावस यानी तो वर्षा ऋतु छा गई है जो हमेशा ही बरसती रहती है। अब इतनी गर्मी है, शरीर में तो इतनी गर्मी है, आंखों से पानी की बारिश हो रही है, तो जब वर्षा का भी मौसम है, गर्मी भी है, तो फिर उमस तो होगी ही, और उस उमस में शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग जला जा रहा है। जीवन मूर्ति जान को आनन है बिन हेरे सदाई अमावस। उस जीवन दात्री, उस जीवन की सजीव मूर्ति जान यानी सुजान को आनन, मुख देखे बिना, बिन हेरे बिना देखे सदाई अमावस, मेरे जीवन में हमेशा ही अमावस रहती है। तो अमावस क्या है? नकारात्मकता का, निराशा का प्रतीक है कि जब तक मैं उस मुख चंद्र को ना देख लूँ, देखी जाए तो सुजान का जो चेहरा मैं ये नहीं देख लूँ, अपनी जान है जो सुजान है उसका आनंद, उसका मुख यदि मैं नहीं देख लेता तो मेरे जीवन में तब तक हमेशा ही अमावस ही रहती है ना। देखिए क्या होता है कि एक जो एक उम्र होती है वहाँ पर ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इन सबको जब पढ़ते हैं तो बहुत ही रोचक लगती हैं। या फिर जो कवि हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, जिनका मन हमें अलग तरीके का होता है, उन लोगों, और एक बहुत जब जीवन के कटु सत्यों को आप जान लेते हो ना, और बहुत सारी परिस्थितियों से आप गुजर जाते हो, और एक लंबे समय बाद उम्र के एक पड़ाव पर आकर यदि जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा है ना, तो ये लगता है कि इन लोगों ने ये सच में ही लिखा है ऐसा। इन लोगों के साथ मतलब किसी को इतना प्रेम करना कहाँ संभव है? कौन करता है इतना प्रेम भाई, है ना। आज और पहले ज़माने में शायद होता होगा, या ये हो सकता है कि चलिए क्या ही कहें, इस बार में अपने अपने अनुभव हैं। जान के रूप लुभाए के नैनन बेच करी अध बीच ही लौड़ी, फैल गई घर बाहर बात सुनी के भई इन काज कनौड़ी। जान के रूप लुभाए के, जानबूझ करके, है ना, या तो जानबूझ करके लगा लीजिए, या जान यानी सुजान, जान के रूप लुभाए के नैनन बेंच करी, है ना, नैनों को मतलब एक तरीके से मुझे अपने रूप से लुभा करके, नैन बेंच करी अध बीच ही लौड़ी, नैनन को बेचैन कर दिया अपने रूप को देखने के लिए, अध बीच ही लौड़ी, और फिर ये सब कुछ करके मुझे बीच में ही छोड़ दिया, है ना, ठीक है। अध बीच मझधार में ही छोड़ दिया गया उस दासी ने, है ना। लौंडी का यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है दासी, पर इससे इसका कोई वो तो लग नहीं रहा। जाने के रूप लुभाए के नैनन बीच करी अध बीच ही लौंडी, अध बीच में ही मुझे छोड़ दिया। पहले ये तो कल के उसमें भी हमने पढ़ा था ना कि पहले तो प्रेम करा और फिर बीच मझधार में छोड़ दिया। फैल गई घर बाहर बात सुनी के भई इन काज कनौड़ी, अब घर बाहर सब लोगों को ये बात मालूम चल पड़ी, और इन काज कनौड़ी, या तो ये कह सकते हैं कि इसके कारण मैं कलंकित हो गया, या ये भी कह सकते हैं कि इसके कारण भाई आपका एहसानमंद भी हूँ, मैं कृतज्ञ भी हूँ, है ना। कि प्रेम की प्रसिद्धि, किसी किसी के प्रेम की प्रसिद्धि फैलती है तो आप कृतज्ञता का भी अनुभव कर सकते हैं। और ये भी कनौड़ी का अर्थ ये भी दिया है कि कलंकित हो गए। क्यों करी था हल ही घनानंद चाह नदी तट ही अतियोड़ी, क्यों कर, अब घनानंद कहते हैं, अपने मन को समझाते हैं कि क्यों चाह कर तुम उस चाहत रूपी नदी की थाह लेने के लिए उतर गए, उसकी गहराई नापने के लिए उतर गए। चाह नदी तट ही अतियोड़ी, चाहत की जो नदी होती है, प्रेम की जो नदी है, उसका तो किनारा ही बहुत गहरा होता है, औंधा नहीं तो गहरा, है ना। कितना औंधा गड्ढा है बोलते हैं ना गांव की भाषा में, तो अपनी ब्रज भाषा में, तो जो चाह नदी तट ही अतियोड़ी, अरे आप बीच धार में जाने की सोचिए भी मत। जो चाहत की जो नदी होती है उसके किनारा ही इतना गहरा होता है कि आप डूब जाओगे। फिर किसने कहा, क्यों करी, फिर क्यों तुम था लहे घनानंद, फिर तुमने क्यों उस प्रेम रूपी नदी की गहराई को नापना चाहा। हाय दई न बेसासी सुने कछु है जग बाजती नेह की ढोड़ी, हाय दई हे विधाता न बेसासी सुने, वो अविश्वासी
कुछ सुनता ही नहीं है। जग बाजती नेह की ढोंडी, मेरे प्रेम की जो डोंडी है वो पूरे जग में बज रही है। ढोंडी पिटवाना होता है ना, यानी सब लोग इस बात को जान गए कि मैं उससे प्रेम करता हूं, लेकिन केवल प्रियतम इस बात से अनभिज्ञ है कि मैं उससे प्रेम करता हूं। मेरे प्रेम की डोंडी चारों ओर बज रही है, लेकिन मेरा प्रियतम उससे अनजान है। आप ईश्वर के अर्थ में भी इसको प्रयुक्त कर सकते हैं और प्रियतम के अर्थ में भी यहाँ प्रयुक्त होगा ये, ठीक है। अब आपने दिल तो पागल है मूवी का गाना देखा है ना, जान गए हम जान गए सब, एक वो ही न जाने दिल तो पागल है ना गाना। इन्हीं लाइनों से तो निकला हुआ लग रहा है ना। बस ऐसी आनंद लेके पढ़िए, कोई बात नहीं। ये पता नहीं कौन सा स्ट्रेन आ गया, इतनी सारी नेगेटिविटी चारों फैली हुई है ना, घर से निकल नहीं सकते, बच्चों का डर, कुछ कर नहीं सकते, पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, ये हो गया वो हो गया, इतनी नेगेटिविटी के बीच ये दोहे पढ़ रहे हैं तो इनका आनंद लीजिए, है ना। गाने याद करिए इनको पढ़ पढ़ के। मुझे तो एकदम से दिमाग में गाने क्लिक होते हैं, आपको हुए कि नहीं, है ना। देखते हैं। जानबूझ करके अपने रूप से लुभा कर नैनों से बेच करी अध बीच हिलौड़ी, मुझे नैनों से लुभा करके उस दासी ने मुझे आधे ही बीच में डुबो दिया। फैल गई घर बाहर बात, घर और बाहर सबको ये बात पता चल गई। सुनी के भाई इन काज कनौड़ी, और इसके इन अच्छा काम हुआ, सुनी के भाई, है ना, अच्छा हुआ इन काज कनौड़ी, इनके कारण मैं कलंकित हो गई। क्यों करी था लहे गनानन तुम, क्यों हे गनानन तुमने क्यों उसकी गहराई को नापने का प्रयत्न किया। चाह नदी तट ही अति औड़ी, चाहत की नदी का तो तट ही बहुत गहरा होता है, ठीक है। ये हाय दई न बिसासी सुने कछु है जग बाजती नेह की डोंडी, हाय उसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, है ना, और उसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जबकि सारी दुनिया इस बात को जान गई है। तो ये आपके हो गए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का 25वें नंबर तक का। बाकी आप 30वें नंबर तक भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जान राय जानत सब अंतर्गत की बात, क्यों अजान लो करत फिर मोह घायल पर घात। जान राय जानत सबे, अब नायक जो भी है, प्रिय जो है अपने प्रियतम को उपालंब देते हुए कहता है, जान राय तुम तो जानने वाले हो, चतुर हो, जानत सवे सब कुछ जानने वाले हो, अंतर्गत की बात तुम तो अंतर मतलब हृदय की बात भी जानने वाले हो। क्यों अजान लो करत फिर तुम क्यों अनजान बन रहे हो। करत फिर मोह घायल पर फिर घात, तुम फिर भी जानबूझकर मुझ घायल पर घात क्यों लगाते हो। यानी मैं तो तुम्हारे प्रेम में पहले से ही घायल हूँ, फिर जानबूझकर तुम मुझ पर, ये जानते हुए कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझे और अत्यधिक चोट क्यों करते हो। यानी वियोग से फिर मुझे क्यों आप तड़पाते हो। इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रियतम और ईश्वर के अर्थ में यदि आप इसे करेंगे तो फिर ये लगेंगे, क्यों अजान लोग करत फिर मोह घायल पर्वत। जान राय जानत सवै अंतर्गत की बात है ईश्वर, आप अंतर्यामी हो, सबके अंतर्घट की बात जानने वाले हो, और सब कुछ जानबूझकर भी फिर आपकी भक्ति में रत मुझ दीनहीन भक्त पर क्यों आप इतना अत्याचार कर रहे हो। क्यों नहीं आप अपनी कृपा दृष्टि कर देते। शीघ्र ही आप मुझसे आकर मिलें और मेरे इस वियोग के दुख का आप अंत करें। ये 26वें नंबर का आपका हो गया। तो ये कवित्व तो नहीं है, ठीक है, दोहा है ये, ठीक है। अब देखते हैं 27वें नंबर का। ले ही रहे हो सदा मन और को देवो न जानत जान दुलारे, देखियो नहीं सपने कहूँ दुख त्यागे संकोचियो सोचे सुखारे। अब जो घनानंद है वो अपनी प्रेयसी को या ईश्वर को, दोनों के ही अर्थ में आप इसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सुजान, रीतिकालीन सभी भक्त कवियों ने सुजान शब्द का प्रयोग कृष्ण के पक्ष में किया है, श्री कृष्ण के पक्ष में किया है, क्योंकि चतुराई में श्री कृष्ण नंबर 1 पे हैं। और संयोग से जो घनानंद की प्रेयसी है उसका नाम भी सुजान है, ठीक है। अच्छा, एक और इसी तरीके का है जो परीक्षा में पूछा जाता है, देत हो लेत हो सब कुछ पर देत छटाक नहीं, है ना, कुछ ऐसा ही करके है। एग्जैक्ट वर्ड तो याद नहीं आता पर ऐसा ही, उसमें छटाक शब्द है, इतना सा जरूर माइंड में है कि लेत ही लेत हो पर देत छटाक नहीं। वैसा ही है, ले ही रहे हो सदा मन और को, आपको क्या पता कि प्रेम क्या होता है। क्यों? क्योंकि आपने तो सदैव दूसरों का मन लिया ही लिया है, दूसरों का दिल लिया ही लिया है। देवो न जानत जान दुलारे, हे सुजान, हे जान दुलारे, हे प्रिय सुजान,
तुम तो थोड़ा भी कभी देना नहीं जानते हो। देखियो ना सपने कहूँ दुख, तुमने तो सपने में भी कभी दुख नहीं देखा। त्यागे संकोचो सोच सुखारे, है ना, तुमने तो सभी संकोचों का भी त्याग कर रखा है, और तुम्हारी तो सोच में भी सुख ही सुख है, जीवन में भी सुख है, सोच में भी सुख है, और किसी प्रकार का संकोच तुम्हें त्यागने में भी, तुम्हें मतलब सभी प्रकार के संकोचों का भी तुमने त्याग कर रखा है, यानी कोई शर्म हया भी तुम में है नहीं, है ना। कैसो संयोग वियोग धो आही फेरो घनानंदो हवे मत वारो। और ये कैसा संयोग है, कैसा वियोग है, ये कैसा संयोग है, कैसा वियोग है, आही फिरो घनानंद है मतवारो। तो ये कैसी मेरी दशा है, कैसे तुम्हारे प्रेम में कि मैं मतवाला होकर, मैं पागल होकर तुम्हारे प्रेम में फिर रहा हूँ। तुम्हारे प्रेम में पागल होकर तो कौन फिर रहा है, केवल घनानंद फिर रहा है। मोगति बूझ परे तब ही जब हो घरिक हुआ पुते न्यारे, है ना। अब मेरी गति बूझते, तुम मेरी गति को तभी जान पाओगे जब हो घरिक हूँ आप ते न्यारे, जब तुम एक क्षण के लिए भी अपने आप से अलग होगे तब मेरी गति को जान पाओगे। यानी जैसा तुम्हारा स्वरूप है, उस स्वरूप को यदि तुम त्यागोगे तब मेरी इस अवस्था का अनुभव कर पाओगे कि मैं किस प्रकार तुम्हारे प्रेम में तड़प रहा हूँ। इस अवस्था को आप तब जान पाओगे जब क्षण भर के लिए भी आप अपने उस व्यवहार को, उस स्वरूप को अलग, उस स्वरूप से अलग होगे। श्री कृष्ण के अर्थ में भी ये सटीक बैठता है, क्योंकि देखिए वो तो सब लोग श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, और सुजान भी एक नृत्यांगना थी तो उसको सब लोग प्रेम करते थे, लेकिन वो किसी से प्रेम नहीं करती थी, क्योंकि इतनी रूपवती वो थी और ऊपर से गुणवती भी थी, नृत्य गायन वादन सब में वो प्रवीण थी, और ठीक है, तो इतने सारे गुणों की जब वो खान थी तो सब लोग देखने वालों को उससे प्रेम हो जाता था। सौंदर्य प्रेम की प्रथम सीढ़ी है, देख के सबको उससे प्रेम हो जाता था, पर वो नहीं करती थी। सभी प्रकार के उसको सुख साधन उपलब्ध थे, उसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं था। त्यागे संकोच, सभी प्रकार के संकोच को त्याग कर रखा था। उसी तरीके से कृष्ण भगवान भी थे। देखिए कृष्ण भगवान को तो सभी ब्रजवासी चाहते थे, बाहर के लोग भी चाहते थे, पर कृष्ण के मन में मोह का अंश मात्र भी नहीं था। जब छोड़ने की बारी आई तो कृष्ण ने तत्काल सबको, मतलब जहाँ भी जीवन में कठिन समय आया, त्याग का समय आया, तो उन्होंने निसंकोच त्याग किया, केवल कर्म के मार्ग पर ही वो चले। तो उस अर्थ में भी आप इस दोहे को, इस कवित्व को कर सकते हैं। घनानंद मतवारे, तो जितनी भी गोपियां थी, ब्रजवासी थे, वो सब कृष्ण के प्रेम में मतवाले और व्याकुल होकर फिर रहे थे। ठीक है, मोगति बूझ। अब ये वो गोपियों वाला जब प्रसंग, सूरदास का जब आप भ्रमर गीत पढ़ते हो ना, तब वहां पर गोपियों वाला जो प्रसंग में जब आपको पढ़ाऊंगी उसमें भी मैं बताऊंगी कि तो गोपियां ये चाहती हैं कि कभी कृष्ण उनका स्वरूप धारण करें, है ना। एक बार राधा का भी प्रसंग आता है कि राधा कृष्ण कहते हैं कि मुझ में और तुम में क्या अंतर है, तो फिर देखो मैं अभी राधा बन जाता हूँ, तो वो राधा के वस्त्र धारण कर लेते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद कहते हैं देखो मैं राधा बन गया, फिर तुम क्यों मुझे इतना प्रेम करती हो, क्यों इतनी व्याकुल रहती हो, मैं तो रहता ही नहीं हूँ, मैं राधा बन गया। तो राधा कहती है कि तुम राधा बन गए बाहरी रूप से, लेकिन राधा का हृदय कहाँ से लाओगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप उस दूसरे व्यक्ति की तरह से, आप अपने प्रेमी जन की तरीके से नहीं सोच पाओगे, तब तक आप उसके प्रेम का अनुभव नहीं कर पाओगे। तो ये घनानंद उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप एक बार अपने स्वरूप से अलग होकर देखिए, जैसा आपका स्वभाव है उसे छोड़ कर देखिए, फिर आप मेरी दशा का अनुभव कर पाएंगे, मेरे प्रेम को आप महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 28वें नंबर का। अब कैसी दशा है घनानंद की। खोई दई बुद्धि सोई गई सुधी, रोए हंसे उन्माद जग्यो है, मौन गए चकी चाक रहे, चली बात कहे तन दाह दग्यो है। खोई गई बुद्धि, बुद्धि खो गई, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। सोई गई सुधि, और जो चेतना है, जो स्मृति है, वो भी सो गई। रोए हंसे उन्माद जगह, कभी रोते हैं वियोगावस्था में, कभी हंसते हैं, और उन्माद पागलपन में जगते रहते, चारों तरफ पागलपन से छा रहा है। मौन गए चकी चाक रहे, कभी तो एकदम मौन हो जाते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, चकी चाक रहे, और कभी एकदम से चकित होकर चारों तरफ देखने लगते हैं। चली बात कहे तन दाह दग्यो है, और कभी कभी बहुत ज्यादा अनर्गल वार्तालाप करने लगते हैं। तन दाह दग्यो, और जो तन है वो प्रेम की दाह से दग्ध हो रहा है, वियोग के दुख से दग्ध हो रहा है, जल रहा है। जान परे नहीं जान तुम्हें, लखी ताही कहा कछु आही खग्यो है ना। और लेकिन इतने पर भी तुम्हें
नहीं, जान परे नहीं जान, इतने पर भी तुम्हें जो सुजान तुम्हें कुछ नहीं जान पड़ता, तुम्हें लखी तहा कहा कछु आही खयोगे, है ना। और ऐसा लगता है ना, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें लखी, तुम्हें देखने के बाद ताही कहा, उसके हृदय में कुछ आही खगयो, उसके हृदय में कुछ आकर चुभ गया है। यानी उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें देखने के बाद उसके हृदय में कुछ ऐसा चुभ गया, यानी आपका स्वरूप, आपकी मूर्ति, आपकी रूप, आपकी छवि उसके हृदय में तिरछी होकर चुभ गई है। ठीक है। सोचने ही पची ये घन आनंद, हेत पग्यो किंधी प्रेत लगयो है। अब घनानंद कहते कि ऐसा लगता है कि कोई प्रेत उसके पीछे लग गया है, यानी प्रेम के कारण, प्रेम के कारण जो उसकी दशा हुई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई प्रेत उसके पीछे लग गया है, जिसके कारण वो इस तरीके का विचित्र व्यवहार करने लगा है, जो भी प्रेमी जन है। तो प्रेम जो होता है ना, वो व्यक्ति को बिल्कुल ही पागल कर देता है, फिर उसे दुनिया की खबर नहीं रहती, उसे खबर किसी की भी नहीं रहती, है ना। मेमता घूमित फिरे नहीं तन की सार, कबीर का भी दोहा है ना गाना। तुम ना मिलो तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। और भी है बहुत सारे। घेर घबरानी उबरानी हो रहित घन आनंद आरती राति साधनी मरत है। जीवन आधार जान रूप के आधार बिन व्याकुल विकार भरी खरी सुजरत है। ये थोड़ा सा क्या है कि इस वाले में या तो कोई शब्द मिसप्रिंट हुआ है, या ये सही उसमें आया नहीं है, क्योंकि इसका जो अर्थ है नीचे की लाइन पे जाके है, घेर घबरानी उबरानी हो रहित गन। देखते हैं वैसे, पर इसका सटीक जो अर्थ है ना, जैसा होना चाहिए था उस तरीके का निकल के नहीं आ रहा, फिर भी पूरा कोशिश करते हैं। अतन जतन ते अनख अरसानी वीर, प्यारी पीर भरी क्यों ना धीर न धरती है। देखिए दशा असाध अखिया नपटन की, भस्मी बिथा पे नित लंघन करत है। रोग के घेरने पर, है ना, रोग के घेरने पर उबरानी हो रहित घन। रोग के घेरने पर उबरानी का अर्थ दिया आंसुओं से उमड़ती हुई, रहित घन आनंद आरती, आनंद की लालसा रखने वाली साधन मरत हैं। ये आंखें जिस प्रकार होती है ना, आंखें आपके दर्शन करने को उसी प्रकार उमड़ती रहती है, जैसे रोग से ग्रस्त, है ना, रोग के घेरने के बाद आंसुओं से उमड़ती हुई, बादलों से रहित, या अब इसके अनुसार अर्थ यही है, पर मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे खुद इसका अर्थ करके संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन देखिए मैं करवा दे रही हूँ। ठीक है। आनंद आरती राती, ऐसा लग रहा है कि इस पूरे दोहा में कोई ना कोई शब्द प्रिंट होने से रह गया, तो इसका अर्थ उतना ऊपर वाला मुझे सही लगा नहीं, पर मैं फिर भी आपको करवा देती हूँ, है ना। रोग के घेरने पर आंसुओं से उमड़ती हुई जो आंखें हैं, रोग के घेरने पर आंसुओं से उमड़ती हुई आंखें हैं, आनंद से रहित होकर आपके दर्शन की लालसा में मरती रहती हैं। जीवन आधार जान रूप के आधार बिन, आप जीवन के आधार हो मेरे, जान रूप के आधार बिन, और आपके दर्शन किए बिना व्याकुल विकार भरी खरी सुजरती है। व्याकुल होकर, अनेक विकारों से युक्त होकर अच्छी तरह जलती ही रहती हैं। अतन जतन ते अनख अरसानी वीर, चिढ़कर, है ना, चिढ़कर, यदि हे सखी, यदि चिढ़कर तुम व्याकुल हो जाओगे, प्यारी पीर भरी क्यों ना धीर न धरती है ना। चिढ़कर, अनेक प्रकार के जतन करने पर, प्रयत्न करने पर भी, कामदेव के द्वारा कामदेव जैसे अनेक प्रयत्न करने पर भी चिढ़कर ये अलसाकर उदास हो जाती है। प्यारी पीर भरी कहूँ न धीर, हे प्यारी, ये कहीं भी धैर्य को धारण नहीं करती हैं। क्यों नहीं, ये पीर से भरी जो आंखें हैं, ये धैर्य को धारण क्यों नहीं करती हैं। देखिए दशा असाध अखियाँ निपटन की, इन असाध अखियों की दशा को देखिए। भस्मी बिथा पे नित लंघन करती हैं। जो भस्मी रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है, उस पे निता लंघन करती हैं।
उसको रोज उपवास रखने को कहती हैं, है ना। अब एक भस्मी रोग होता है जिसके व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो उसको उपवास करने के लिए कह दो ना, उसकी प्रकार ये कष्टदायक है कि मैं आपसे प्रेम करूं और आप मुझे दर्शन ना दो या मुझसे संयोग ना करो। तो भस्मक रोग से मेरा मतलब यहाँ पर भस्मी रोग एक तरीके से डायबिटीज़ हो गया है ना। उस डायबिटीज़ के पेशेंट को भी हमेशा भूखी लगती रहती है, क्योंकि उसका खाना जल्दी जल्दी पच जाता है, तो भूखी लगती रहती है। तो वैसा ही कुछ है। अब देखिए, मुझे उसको कराने में बिल्कुल भी इसलिए मज़ा नहीं आया, और मैं ईमानदारी से कहने वाले में से इस तरीके से जोड़ तोड़ करके कुछ भी उल्टा सुविधा करवा दूँ, भाई ऐसी कोई आवश्यकता मुझे है नहीं। तो जिस चीज़ में मेरा मन नहीं रमता ना, उसको मैं बोल देती हूँ कि भाई इसमें मेरा मन नहीं रम रहा, ठीक है। विकच नलिन लख सुकच मिलन होते, ऐसी कछु आँख ने अनोखी उर्जन है। अब जिन आँखों को संयोग काल में कमलिनी सुंदर लगती थी, कमल सुंदर लगते थे, उन्हीं विकच देख कर नलिन लख है ना, उन कमलनियों को देख करके सुकच मलन होती मेरी आंखें सुक जाती हैं, छोटी होती हैं, मैली होती हैं। कुछ ऐसी आंखन की अनोखी उलझन हो गई है। सौरभ समीर आए बहकी दहकी जाए, राग भरे ही में बिरग मुरझनी है। सुगंधित खुश हवाएं चल रही हैं, लेकिन वो भी मेरे शरीर को दहका रही हैं, क्योंकि मैं वियोग में हूँ। राग भरे ही में बिरग मुरझनी है। इस प्रेम से भरे हुए हृदय में विराग उत्पन्न हो रहा है। ये प्रेम से भरा हुआ मेरा हृदय वियोग के कारण, विराग के कारण मुरझाने लगा है, शिथिल होने लगा है। विरोधाभास है, राग भरे ही में विराग कैसे आएगा, लेकिन वियोग है इसलिए। जहाँ जाने प्यारी रूप गुण को न दीप लहे, तहाँ मेरे ज्यों पर विशद गुरझानी है। हे सुजान प्यारी, जहाँ तुम्हारे रूप और गुण का दीपक नहीं जलता, तहाँ मेरे ज्यों पर विषाद गुरझानी। वहाँ तो मेरे लिए, वहाँ तो क्या है, मेरे लिए दुख और विषाद के अलावा और कुछ है नहीं। वहाँ दुख और विषाद की ही उलझन है। हाय अटपटी दशा निपट चटपटी सो, ये अटपटी दशा बड़ी ही चटपटी सी है, क्यों ना घनानंद न सूझ सुरझनी है। हे घनानंद, फिर इसको किस प्रकार सुलझाया जाए, यह भी घनानंद को नहीं सूझता। बड़ी अटपटी सी और चटपटी सी दशा है ना, बड़ी चुभती सी, चटपटी सी, तीखी सी चटा प्रेम की जो कसक होती है ना, तीखी चटपटी सी होती है। तो वो कह रहे हैं कि क्यों वो घनानंद ने सूझ सुलझानी। घनानंद कहते हैं कि कोई भी उपाय इसे सुलझाने का मुझे क्यों नहीं सूझता। तो ये आपके 30 दोहे हो गए। आशा करती हूँ और कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और जो भी आपके विचार हों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे बिहारी रत्नाकर, एक आपका रह गया, मीरा पदावली भी रह गई है, तो वो दोनों ही रचनाएं हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।